नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस और खासकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस नेता सैयद जाफर सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने 18 मार्च को बीजेपी में वो शामिल हुए और इस मौके पे उन्होंने पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के लीडरशिप में कांग्रेस कन्फ्यूज़ हो गई है। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? प्लीज़ ज़रा कन्फर्म करें जो लाइव है। आपको आवाज़ आ रही है? कांग्रेस पार्टी कन्फ्यूज़ हो गई है और पार्टी के नेताओं को समझ नहीं आ रहा कि किस घटना पर कैसी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। बीजेपी और आरएसएस की जो नीतियाँ हैं वो स्पष्ट हैं, बेहतर काम कर रहे हैं, हर मुद्दे को लेकर के उनकी राय बिल्कुल साफ है, क्लियर है, उन्हें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। इसलिए मैंने कांग्रेस का दामन छोड़ के बीजेपी का हाथ थामा है। आह! मैं फिर से जानना चाह रही हूँ कि मेरी आवाज़ मिल रही है? ओके। ओके जवाहर जी, थैंक यू। सही कह रहे हैं कि कांग्रेस को क्विट करने वाले जो लोग हैं, उन्होंने सही आकलन किया है कांग्रेस का। कांग्रेस के सब बड़े नेता इस समय कन्फ्यूज़ हैं और राहुल अगर कन्फ्यूज़ हैं, तो फिर आप सोचिए कि बचा कौन? राहुल गांधी के साथ ये नई बात नहीं है। कब से चला आ रहा है ये उनका कन्फ्यूज़िंग स्टेटस। आपको याद होगा कि यूपी के रायबरेली पहुँची कांग्रेस की न्याय यात्रा के दौरान क्या हुआ था? उन्होंने उत्तर प्रदेश के युवाओं को लेकर के एक बहुत ही विवादित बयान दिया था। राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के युवाओं को नशेड़ी बताया और ये भी कहा कि गाना बज रहा है और वो नाच रहे हैं। अच्छा भारत में बारात के दौरान नाचने का प्रचलन तो है ही, कुछ लोग नहीं भी नाचते और कुछ जमकर थिरकते हैं। अब राहुल गांधी की शादी नहीं हुई है तो हो सकता है उन्हें इसका पता ना हो, लेकिन ये हो नहीं सकता। वो कहते हैं ना कि घोड़ी पे नहीं चढ़े हैं तो बारात में तो गए ही होंगे ना, तो उन्हें पता होगा। लेकिन वो अक्सर ऐसे बयान देते हैं, आई मीन प्रोवोकिंग बयान देते हैं। सनातन के खिलाफ बयान देने की उन्हें आदत पड़ चुकी है। उन्हें लगता है कि शायद इसी से उनको पॉपुलैरिटी मिलेगी। हिंदुओं की भावनाओं को आहत करते हैं, अक्सर आहत करते हैं। इसीलिए उनकी पार्टी में कन्फ्यूज़न की स्थिति बनी रहती है और उनके पार्टी के ही लोग उनको छोड़ के जा रहे हैं इसी वजह से। और अब अगर देखें तो उनकी इमेज जो है वो कन्फ्यूज़िंग पर्सन की बनी हुई है। अच्छा उनके साथ कई बार ऐसा भी हुआ है कि उनके सामने किसी ने अगर कोई शब्द बोल दिया है, तो उसका वो मतलब तो समझते नहीं हैं लेकिन अपने भाषण में उसको वो यूज़ कर देते हैं। अब आप देखिए वर्ल्ड कप आपको याद होगा, उस दौरान उन्होंने क्या हरकत की थी। पता नहीं कहाँ से उनके सामने पनौती शब्द आ गया और उन्होंने उस शब्द को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जोड़ दिया। अब ये ज़रूरी नहीं है कि जो मैं कह रही हूँ कि उनके सामने ये शब्द आ गया, हो सकता है कि कोई उनको पप्पू बना रहा हो, पप्पू तो वो हैं ही। ऐसा शब्द उनके सामने रख दिया और वो पप्पू बन जाते हैं। ऐसे एक नहीं कई सारे उदाहरण हैं उनकी बदज़ुबानी के। लेकिन अमर्यादित भाषा व्हाट आई थिंक आई एम सॉरी टू से ये उनके डीएनए में शामिल है। बात शुरू हुई थी यूपी के लड़कों से जिन्हें उन्होंने नशेड़ी बताया था। वो बात पूरी कर लेते हैं पहले। रायबरेली में न्याय यात्रा के दौरान सुपरमार्केट में नुक्कड़ सभा में उन्होंने ये कहा था राहुल गांधी ने कि मैं बनारस गया था, वहाँ मैंने देखा युवा शराब के नशे में सड़क पे पड़ा हुआ है, गाना बज रहा है और वो वहाँ पर नाच रहा है। तो इसका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत बढ़िया से दिया था। उन्होंने ये कहा था कि भारत का युवा, उत्तर प्रदेश का युवा विकास में जुटा हुआ है, सहयोग कर रहा है।
अब एक नया शब्द प्रयोग करके उन्होंने और अपनी ऐसी-तैसी करवा ली है, चुनाव का मौका है। हालाँकि उन्हें बहुत स्टार्टिंग में ये हिदायत दी गई थी कि आप अपना मुँह सँभाल के बोलिएगा, क्योंकि राहुल की बहुत ज़्यादा उनकी ज़ुबान फिसलती है, बहुत ज़्यादा उनकी स्लिप ऑफ टंग होती है और अब तो राहुल हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा बोलते ही रहेंगे और फिर वो ट्रोल भी होंगे। अब राहुल गांधी ने हाल ही में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हिंदू धर्म का भी अपमान करने का प्रयास किया है। उन्होंने अपने भाषण में शक्ति शब्द पर बात रखी। मैं आपको उनका वो वीडियो दिखाती हूँ, उससे आपको उनका स्टेट ऑफ माइंड पता चलेगा कि वो किस स्टेट में रहते हैं। शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। तो किस तरीके से वो बात कर रहे हैं? अब वैसे तो हिंदी भाषा में शक्ति शब्द का अर्थ ताकत या ऊर्जा, पावर, इससे आप रिलेट कर सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने भाषण में इस बात पर जोर दिया कि वो हिंदू धर्म वाले शक्ति शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं और हर सनातन मानने वाला ये जानता है कि हिंदू धर्म में शक्ति किसे कहते हैं। माँ दुर्गा को शक्ति का रूप माना जाता है, इसीलिए उसकी पूजा होती है, क्योंकि वो शक्ति का प्रतीक है और यही वजह है कि राहुल की टिप्पणी के बाद हिंदू, सनातन उनसे बहुत नाराज़ हैं। और भाजपा के नेताओं ने भी काफ़ी उनका विरोध किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस टिप्पणी का जवाब राहुल को बहुत कायदे से दिया है। प्रधानमंत्री ने कैसे राहुल को धोया है, ये भी मैं आपको सुनवाना चाहूँगी। वो लोग हिंदू धर्म में समाहित शक्ति को समाप्त करना चाहते हैं। हिंदू शक्ति को समाप्त करने का उन्होंने बीड़ा उठाया है। हिंदू समाज जिसे शक्ति मानता है, उस शक्ति के विनाश का उन्होंने ऐलान कर दिया है। अगर शक्ति के विनाश का उनका ऐलान है, तो शक्ति की उपासना का हमारा भी ऐलान है। मैं जब सार्वजनिक जीवन में आया, जब मैंने अपने समय का पल पल और शरीर का कण कण लोगों की सेवा के लिए समर्पित करने का संकल्प लिया, तो मुझे इसी शक्ति ने ऊर्जा दी। लोग आज भी मैं शक्ति की उपासना करता हूं। देश के कोटि कोटि लोग हिंदू धर्म की शक्ति के उपासक हैं। तो आपने देखा कि उनको बड़ा करारा जवाब दिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके इस बयान से बहुत गुस्से में भी दिखाई दिए। राहुल गांधी के ऐसे बयान के बाद ऑब्वियसली सनातनियों में काफ़ी रोष है और सनातन धर्म में माँ दुर्गा का रूप शक्ति को माना जाता है। माँ दुर्गा को शक्ति, आदि शक्ति और परम शक्ति से भी अ, याद किया जाता है, कहा जाता है कि वो ऊर्जा की देवी हैं, जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड चलता है। अब उनके इस बयान की वजह से सोशल मीडिया पर भी वो काफ़ी ट्रोल हो रहे हैं। भाजपा नेता अमित मालवीय ने अपने ट्वीट में कहा है कि शक्ति के नामों से अवगत कराते हुए राहुल के बयान को नारी विरोधी उन्होंने बताया है अपने बयान में और उन्होंने ये भी कहा है कि ये इंडी गठबंधन का असली चरित्र है। कई सारे यूज़र्स हैं जो उनको ट्रोल कर रहे हैं। एक और यूज़र्स हैं, उन्होंने भी उन्हें लताड़ लगाई है और कहा है कि हिंदू धर्म में शक्ति से नहीं लड़ा जा सकता, दुष्टों से लड़ा जाता है। हिंदू धर्म के बारे में मिशनरी से ज्ञान मत लो। और एक यूज़र ने तो बाकायदा उनसे सवाल किया है कि ये आदमी हिंदू धर्म की बात क्यों करता है?
जब इसे हिंदू धर्म के बारे में कुछ पता नहीं है। और वहीं दूसरा यूज़र कह रहा है कि ये आदमी सच में शक्ति के खिलाफ लड़ रहा है, फिर बोलेगा जीत क्यों नहीं रहे? वेरी ऑब्वियस। अच्छा, आपको याद होगा कि 2022 में राहुल गांधी ऐसे ही शक्ति पर एक पादरी से ज्ञान लेते हुए दिखे थे। उन्होंने पादरी जॉर्ज पनैया से पूछा था कि क्या जीसस भगवान का रूप है? पहले तो मुझे उनके सवाल पे ही बहुत तरस आ रहा है। लेकिन फिर पादरी ने उन्होंने उन्हें क्या समझाया? उन्होंने समझाया कि वो यानी कि जीसस मानव के तौर पे जन्मे पहले असली भगवान हैं। अब आप देखिए कि पादरी उन्हें क्या समझा रहे हैं, बाकी जो पहले भगवान हैं उनको उन्होंने नकार दिया और शक्ति के लिए उन्होंने बोला कि शक्ति हिंदू देवी और अन्य की तरह से नहीं है। असल में क्या है, वो एक उनका जो पर्सनैलिटी है वो बहुत मिक्सचर है। मम्मी उनकी सोनिया जो हैं वो क्रिश्चियन हैं और पिताजी का भी जो डीएनए था वो मिक्स था। तो अब आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी का डीएनए कैसा होगा, उनका अपना जो अस्तित्व है वो कितना मिक्स होगा। जो कहते हैं ना कि मिक्स वो शब्द मैं यूज़ नहीं करना चाह रही हूँ। तो इस तरीके से वो इसलिए इस तरीके की बातें करते हैं। अक्सर जब भी इंडी अलायंस के कई सारे लोगों ने सनातन का अपमान किया, लेकिन कभी राहुल गांधी ने उस पे अपनी ज़ुबान नहीं खोली। कभी उन्होंने उसका विरोध नहीं किया, उसको ये नहीं कहा कि आप गलत कर रहे हैं। अभी साउथ से एक बयान आया था 2-3 महीने पहले कि मतलब उन्होंने तो सनातन को बीमारी बता दिया था, क्या-क्या बीमारियाँ बताई थी। लेकिन उस समय भी राहुल प्लस कांग्रेस प्लस इंडिया अलायंस किसी ने एक शब्द नहीं बोला था। दूर क्या जाते हैं, अभी राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई थी रामलला की, उस समय उनका चेहरा सामने आ गया था। सभी को न्योते दिए गए थे, कांग्रेस को भी न्योता दिया गया था और इंडिया अलायंस के काफ़ी सारे लोगों को न्योता दिया गया था प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए। लेकिन कांग्रेस ने क्या कहा कि ये एक राजनीतिक कार्यक्रम है, इसलिए वो इसमें नहीं आएँगे। तो ये उनकी सोच बताती है। अब जिस तरीके से शक्ति शब्द का उन्होंने प्रयोग किया है कि उन्हें शक्ति को हराना है। समझ से परे है कि वो इस तरीके की बातें क्यों कर रहे हैं, किसके कहने पे कर रहे हैं, कौन उसका इस्तेमाल कर रहा है या कि फिर खुद से राहुल ऐसी बातें कर रहे हैं। दोस्तों, आपने मेरे साथ मेरा पूरा कार्यक्रम देखा, आपने पूरा वीडियो देखा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपसे मैं एक आग्रह करना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरे कंटेंट पसंद आ रहे हैं, मेरे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं, तो आप इन्हें लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, जो सनातनी विचारधारा के लोग हैं। और एक बहुत ही ज़रूरी आग्रह है मेरा कि अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको मेरे सभी नोटिफ़िकेशन समय से मिल सकें। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।